सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मिल्ली डाइजेस्ट के खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुशाहिद हुसैन। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान कौन था जिसने तारीख़ इंसानी बदल कर रख दिया? इस सवाल की खोज में मारूफ अमेरिकी मुसन्निफ और रियाजीदां माइकल हार्ट ने की। इन्होंने द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री तारीख़ इंसानी में ऐसी 100 मुतासिर कुन शख्सियात की दर्जेबंदी माइकल हार्ट ने इस किताब में की है। इस किताब को लिखने में 28 साल लगे हैं। फिर 1978 में माइकल हार्ट की किताब दुनिया के 100 अजीम इंसान द 100 मंजर आम पर आई तो हर तरफ एक तूफान बरपा हो गया, जहां लोगों ने मुसन्निफ की इस किताब में मुरत्तब की गई 100 अजीम इंसानों की फहरिस्त पर उंगलियां उठाई। माइकल हार्ट खुद ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे नंबर पर रखा और दूसरे नंबर पर आइजैक न्यूटन को रखा है। फिर इस रैंकिंग में सबसे पहला नाम किस पर्सनालिटी का है जिनकी मोहब्बत सिर्फ हमारे दिल में नहीं बल्कि हमारे जिस्म के रगोपे में बसी हुई है। वो नबियों के सरदार और रसूलों के इमाम, फ़ख्र कायनात और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। जब माइकल हार्ट से पूछा गया कि तुम दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इतना बड़ा मकाम कैसे दिया, तो इन्होंने कहा कि चलो फिर मुझे कोई और ऐसी शख्सियत के बारे में बता दो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला हो। तो लोगों में खामोशी छा गई और जवाब किसी के पास नहीं था। माइकल हार्ट की किताब में शामिल अक्सरियत ऐसे अजीम अफराद की है जो कि इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि वो दुनिया के बड़े बड़े तहजीबी मराकिज़ में पैदा हुए और ऐसे माशरे में पले बड़े जो उमूमन आला तहजीबी याफ्ता और जो सियासी तौर पर मरकजी हैसियत रखते थे। मगर मेरे नबी की अजमत को सलाम कि आपने एक ऐसे माशरे में आँख खोली जहाँ पर जहालत उरूज पर थी, इल्म व तहजीब से कोई ताल्लुक न था, बच्ची पैदा होने पर जिंदा दफन किया जाता था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त आप मक्का की सरजमीन पर हजरत बीबी आमिना के यहाँ पैदा हुए। मोहसिन इंसानियत सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम और मिसाली मुअल्लिम है। ऐसे मुअल्लिम जिनकी तालीम व तरबियत ने सिर्फ नबूवत की 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में न सिर्फ जजीरे अरब की काया पलट कर रख दी बल्कि पूरी दुनिया की रिश्तो हिदायत की कंदलें रोशन कर दी, जो रहती दुनिया तक इंसान को अदल व इंसाफ, अमन व शांति और आफियत व इत्मीनान की राह दिखाती रहेगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिशन के सख्त मुखालिफ भी रहे हैं। ये आपकी तालीम व तरबियत का हैरत अंगेज करिश्मा था कि 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में सहराए अरब के जो वहशी इल्म व मारिफत और तहजीब व तमद्दुन से बिल्कुल कोरे थे, वो पूरी दुनिया में इल्म व हिकमत और तहजीब व शाइस्तगी के चिराग रोशन करते रहे। जो लोग कल तक एक दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाते रहे थे वो आपस में भाई भाई बन जाते हैं। जहां हर तरफ कत्ल व गारत गिरी की आग भटक रही थी वहां अमन व शांति के गुलाब खुल उठे हैं। जहां जुल्म व बर्बरियत का दौर दौरा था वहां अदल व इंसाफ की शमा रोशन हो जाती है।
जहां पत्थर के बुतों को सजदे किए जा रहे थे वहां तौहीद का परचम लहराने लगता है। और बिलाखिर अरब के ही सहरा नशीन जो अपनी जहालत की वजह से दुनिया भर में जलील व ख्वार थे, ईरान व रोम के अजीम सल्तनतों के वारिस बन जाते हैं और सारी दुनिया इनके अदल व इंसाफ, इनकी रहमदिली और इनकी शराफत नफ्स के गुण गाने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत का जो 100% नतीजा दुनिया ने देखा है, तारीख इंसानी के किसी और मौल्लिम के यहाँ इसकी नज़ीर नहीं मिलती। मशहूर शायर पंडित हरिचंद अख्तर ने कुछ यूं कहा है, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, आदमियत का गज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। और कई गैर मुस्लिम स्कॉलरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इनके मिशन को खूब सराहाया है, चाहे वो गांधी जी हो या अजीम साइंसदान मुफक्किर क्यों ना हो, सब ने आपकी कदरदानी की है। तो नाजरीन, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के लिए जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। जरूरत इस अम्र की है कि हम इस पर अमल करें, मगर अफसोस के हमारी जिंदगियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल व तरीके निकलते जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह हम सबको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाइए।